हेलो गाइस, मैंने कल आपको उत्सर्जन तंत्र पढ़ाया था जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि हम किस तरीके से हम विषैले पदार्थ जो हमारे शरीर के अंदर आ जाते हैं उन्हें हम किस तरीके से उत्सर्जित कर सकते हैं और इसको एक्सक्रीटोरी सिस्टम भी कहते हैं। और मैंने आपको बताए थे त्वचा, फेफड़ा, लीवर और वृक्क हमारे क्या होते हैं, उत्सर्जी अंग होते हैं। ठीक, और मैंने आपको बताया कि मतलब हमारे त्वचा जो पसीने के रूप में उत्सर्जन करती है, मतलब पसीना निकालती है बाहर, फेफड़े में CO2 का उत्सर्जन करते हैं और लीवर हमारा यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। मतलब लीवर यूरिया मतलब यूरिन को बना के क्या करता है, मूत्र निर्माण करके वो हमारे किडनी में दे देता है। फिर वृक्क हमारा सबसे महत्वपूर्ण उत्सर्जी अंग था। फिर मैंने आपको एक किडनी की सबसे छोटी इकाई बताई थी, नेफ्रॉन, जिसमें जो हमारी सबसे छोटी इकाई होती है उसका मैंने आपको चित्र समय समझाया था। उसमें थोड़ी सोच रही हूँ उसका ही थोड़ा सा और आपके लिए आगे से हल्का सा डिटेल प्रोवाइड कर देती हूँ। देखिए हमने क्या पढ़ा था, हमने वहाँ पे मतलब ये मतलब चित्र के थ्रू हमने आगे छोड़ दिया था। अब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे कि हमारा क्या चल रहा था। तो जैसे हम पढ़ेंगे रीनल आर्टरी क्या होती है। रीनल आर्टरी होती है हमारी, रीनल मतलब नाम है ये किसका, धमनी का, जो हमारे क्या होती है, यह शरीर के विभिन्न हिस्सों से रक्त लेकर प्राप्त मतलब रक्त को लेती है और कहाँ पे भेजती है, ग्लैमरस फिल्टर में जाके प्रवाहित कर देती है। ग्लैमरस फिल्टर मतलब जो हमने प्याले के रूम में संरचना पड़ी थी उसके नीचे जो बार पीला पीला था उसमें जाके वो क्या करती है, उसको भेज देती है। मतलब जितना भी शरीर का गंदा रक्त वगैरह होता है, विभिन्न मतलब कई सारे मतलब जितने भी हमारे बॉडी पार्ट्स के अंग होते हैं सारे हिस्सों से क्या होती है, ब्लड लेके वो क्या करती है, ग्लैमरस फिल्टर में प्रवाहित कर देती है। फिर हमने अब इसका दूसरा हमने मतलब उसके हमने कुछ पार्ट्स पढ़े थे ना, मैंने उस आपको बताए थे ग्लैमरस और DPT, PT है ना, DCT, PTCT, बोमन कैप्सूल, ये सब हम आज पढ़ेंगे। ठीक, मतलब इसको हम थोड़ा खुल के पढ़ लेते हैं ताकि आपका मतलब जो भी है वो सारा का सारा क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। जैसे देखिए इसमें लिखा है बोमन कैप्सूल, ये कैसे होता है, सी आकार का होता है, या प्याले नुमा संरचना होती है, ये U आकार का इसकी शेप होती है। और ये PCT डक्ट क्या होती है, PCT डक्ट मतलब PCT नली जो होती है, ठीक, ये क्या होती हैं, ये हमारे शरीर से क्या होती हैं, ग्लूकोज को मतलब ये हमारे शरीर में, हमारे जो शरीर के रुधिर में जो ग्लूकोज होता है, अमीनो अम्ल होते हैं, उनका क्या करती हैं, अवशोषण कर लेती है। मतलब हमारे शरीर में जितने भी अमीनो अम्ल वगैरह होते हैं उनका क्या अवशोषण कर लेती है। और फिर ये क्या करती हैं, मूत्र में आयनों का क्या करती है, स्राव मतलब मूत्र में आयन को मतलब भेजती है, मतलब उसका निकालती हैं उसको। ठीक, मतलब मूत्र को आगे के लिए प्रोवाइड कर मतलब आगे मूत्राशय के लिए प्रोवाइड कर देती है। फिर PTC क्या होती हैं, इसकी दो मात्रा होती है PTC की, एक मैंने आपको बताया डिसेंडिंग और एक असेंडिंग बताया था मैंने, आरोही और अवरोही आपको। तो डिसेंडिंग और असेंडिंग मैंने आपको बताया था। ठीक है, डिसेंडिंग का मतलब होता है आरोही और डिसेंडिंग मतलब अवरोही और असेंडिंग का मतलब होता है आपका अवरोही। तो देखिए इसमें क्या था, ये जल के मतलब जो डिसेंडिंग लिम्स होते हैं वो हमारे क्या करते हैं, जल का पुनः अवशोषण कर लेते हैं। और जो असेंडिंग लिम्स होते हैं वो क्या करते हैं, ये हमारे क्या होते हैं, NaCl मतलब नमक और आयनों का क्या करते हैं, अत्यधिक भाग को अवशोषित मतलब कर लेते हैं। और बाकी जो शेष भाग बच जाता है वो हमारा PCT में क्या होता है, जाके अवशोषित हो जाता है। ठीक है, देखिए इसका हम थोड़ा चित्र देखें। देखिए मैंने आपको ये बताया, देखिए ये बताया था मैंने आपको, ये जैसे हमारा क्या था, वोमन कैप्सूल मतलब प्याले नुमा संरचना थी। तो ये क्या है, देखिए जैसे ये ब्लड है, ये हमारा रीनल आर्टरी से आता है और आके क्या होता है, हमारे यहाँ पे आके एकदम फ्लो हो जाता है, जिससे कि मतलब क्या है कि ये यहाँ पे रक्त आया, यहाँ से मतलब जो वो होता है, यहाँ से रक्त छन के जो विषैले पदार्थ होते हैं वो नीचे की तरफ चले जाते हैं, बाकी का रक्त क्या है वापस से इसमें रीनल वेंस के थ्रू क्या है वापस शरीर के अंगों में जाता है। मतलब प्यूरिफिकेशन मतलब यहाँ पे रक्त आके मतलब एक रक्त का शुद्धिकरण जो फेफड़ों में होता है वो केवल गैसों का होता है, गैसों का शुद्धिकरण फेफड़ों में, प्यूरिफिकेशन बताया था मैंने आपको, उसको वही बोलते हैं। और इसको फिल्ट्रेशन जो हमारा रक्त शांता है। और ये एक ही बात आप नोट लगा के लिख लेना या आप समझ लेना कि ये जो नोट ये है कि हमारे किसके सिद्धांत पे काम करता है, ये हमारे किडनी, जो हमारी किडनी है ये किडनी निस्पंदन के सिद्धांत पे क्या करती है, काम करती है, निस्पंदन के। ठीक है, और फिर एक और देखिए जो किडनी के जो चारों ओर जो घेरे रखने वाली जो झिल्ली होती है ना, मतलब देखिए किडनी की मतलब चारों ओर जो झिल्ली होती है हमारी, तो उसे पेरिटोनियम कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, पेरिटोनियम कहते हैं। हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे, आई होप आपको ये वाली स्लाइड समझ में आई होगी। ठीक है, देखिए अब हम पहले क्या पढ़ेंगे, GFR मतलब ये GFR क्या होती है। ठीक है, GFR क्या होती है, देखिए GFR का मतलब क्या होता है, पहले तो आप ये देखिए ग्लैमरस फिल्ट्रेशन रेट। तो ये क्या होती है, यह मतलब ये दर होती है एक तरह की, जैसे रेट होती है, तो ये कहते हैं ये वह दर होती है जो हमारे गुर्दों में स्थित ग्लैमरस के फिल्टर रुधिर का निस्पंदन करता है। मतलब हमारे रुधिर को निस्पंदन करने का जो कार्य करता है उसे क्या कहते हैं, GFR कहते हैं, मतलब ग्लैमरस फिल्ट्रेशन रेट कहते हैं। और ये कितना करती है,
ये 125 ml पर मिनट हमारा क्या करती है, मतलब ग्लैमरस फिल्टर करने का काम करता है। अब इसको जैसे हम करेंगे तो 1 घंटे का GRF निकालेंगे तो हम 60 से इसका मल्टीप्लाई करेंगे 125 तो क्या आएगा हमारा 750, और 1 दिन का करेंगे तो हमारा 24 से 75 100 का गुणा करके क्या आएगा 18। जितना कर ये करता है तो 100 मतलब ये पूरे दिन में क्या करता है 180 लीटर क्या करता है मूत्र का, मतलब जो ग्लैमरस फिल्टर है रुद्री का क्या करता है मतलब मूत्र बनाता है इतना हमारा ये। ठीक है, आई होप आपको मेरी बात सुनी। और जितना ये, और मैं इसके आगे आपको एक जानकारी और प्रोवाइड करना चाहूँगी कि जितना मूत्र ये हमारा छानता है ना, मतलब जितना मूत्र मतलब ये GFR जितना मूत्र छानता है उतना ही मतलब, और 8 लीटर ये हमारे शरीर से बाहर भी फेंकता है, मतलब 8 लीटर हमारे शरीर से बाहर भी निकाल देता है। ठीक है, आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। देखिए अब हम थोड़ा सा इसका आगे का पार्ट देखते हैं। अब है मूत्र का संगठन, मतलब मूत्र हमारा बनता किस किस तरीके से है। तो देखिए मूत्र का रंग कैसा होता है, मूत्र का रंग पीला रंग का होता है। और कारण क्या होता है मूत्र का रंग पीला होने का, तो क्या होता है यूरोक्रोम होते हैं। क्या होता है यूरोक्रोम। और इसका यूरोक्रोम का निर्माण कहाँ होता है आप ये भी जान लीजिए। यूरोक्रोम का निर्माण कहाँ होता है, RBC के हीमोग्लोबिन से होता है। कहाँ से होता है, RBC में जो हीमोग्लोबिन्स होते हैं उसके थ्रू इसका निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है देखिए आप लोग, देखिए मैं आपको बताती हूँ। देखिए ये जो है यूरोक्रोम, इसके थ्रू क्या होता है हमारे, ये जो RBC जो होती है हमारे RBC के जो क्या होते हैं हीमोग्लोबिन्स होते हैं उसमें क्या होता है इसका निर्माण होता है। ठीक है, फिर हमने क्या था, फिर हमने देखा कि हमारा जो मूत्र है, मूत्र हमारे मूत्र के भी 2 घटक होते हैं। एक सामान्य, मतलब मूत्र हमारा बनता किस किस, अब देखिए हाँ एक चीज़ मैं भूली गई, जैसे हमारे मूत्र का क्या होता है pH मान कितना, तो pH मान क्या होता है हमारा, ये हमारा 6 होता है। और जो ताजी मूत्र मतलब जो रिसेंटली किया हुआ होता है उसका होता है 4.5, मतलब ये हमारा क्या होता है अम्लीय प्रवृत्ति का होता है। ठीक, क्योंकि 7 पर उदासीन होता है, और 7 के बाद जितने भी हमारी रेट आती है वो हमारी क्षारीय में गिनी जाती है। तो अब देखिए मूत्र का जो संगठन है वो 2 तरह के घटक होते हैं इसके। तो देखिए एक तो उसमें सामान्य घटक और एक होते हैं हमारे इसके, हाँ इसके एक हमारे क्या होते हैं, एक हमारे सामान्य घटक होते हैं और एक हमारा असामान्य घटक। सामान्य घटक में क्या क्या आता है देखिए, तो जो मूत्र है उसमें देखिए पानी की कितनी मात्रा होती है हमारे मूत्र में, कम से कम 95% हमारे शरीर में क्या होती है, मतलब मूत्र में हमारे पानी की मात्रा होती है। और यूरिया क्या होता है हमारा 2.5, मतलब और यूरिया कितना होता है 2.6 हमारा होता है। और यूरिक एसिड होते हैं 0.4 होते हैं। ठीक है, और क्रिएटिनिन क्या होते हैं, ये हमारे 2% भी हो सकते हैं, 2%, या हमारे 0.1% भी कभी कभी देखने को मिल जाता है। अब देखिए अब हम एक चीज़ और पढ़ेंगे, हम इसी के नीचे जस्ट लिखा है कि मूत्र में जल का संतुलन वेसोप्रिन, मतलब ये जो मूत्र को संतुलन करने का काम कौन करता है, तो वेसोप्रिन ADH हार्मोन, एक हार्मोन होता है हमारे शरीर के अंदर जो उसको क्या करता है, इसकी मात्रा को नियंत्रित करने का क्या करता है, का काम करता है। और वेसोप्रिन क्या है हमारे एक तरह का हार्मोन से। ठीक है, अब हम थोड़ा आगे की जानकारी लेंगे। आई होप आपको ये स्लाइड भी समझ में आई होगी। अगर आपको कोई भी कुछ भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल के मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई जल्द से जल्द देने की कोशिश करूँगी। ठीक है, देखिए अब हम पढ़ेंगे उत्सर्जन, मतलब जैसे हमारे सपोज दैट हमारा उत्सर्जन तंत्र है तो उसमें व्याधि, मतलब उसमें क्या क्या बाधाएं आती हैं, मतलब क्या क्या हमारी दिक्कतें होती हैं। तो जैसे देखिए यूरेमिया क्या होता है, यूरेमिया क्या होता है हमारा मूत्र में यूरिया की मात्रा का अधिक होना, मतलब यूरेमिया क्या होती है हमारे मूत्र में किसकी मात्रा कितनी हो जाती है, यूरिया की मात्रा। जैसे सपोज दैट हम यूरिया की मात्रा हमारे शरीर से निकल रही है तो मतलब ज़्यादा प्रोटीन ज़्यादा बाहर आ रहा है, तो इसका मतलब यह है कि प्रोटीन हमारे शरीर में बन भी ज़्यादा रहा है। ठीक, और जैसे हम थोड़ा देखेंगे, जैसे अब एक है नेफ्रेटाइटिस मीन्स, देखिए अभी 1 मिनट आप रुकिए, जैसे ये है, फिर हम देखेंगे नेफ्रेटाइटिस देखेंगे। तो इसमें क्या है, नेफ्रेटाइटिस में क्या है इसके कि मतलब ये जो नेफ्रेटाइटिस होते हैं इसके लक्षण, ये मतलब एक ये भी एक तरह की हमारी व्याधा है जिसको क्या होता है ब्रक के स्थान पर मतलब जब हमारे जो ब्रक होता है, मतलब इसका जो एक सिम्टम दिखाई देता है वो ये होता है कि हमारे ना कमर के जहाँ कमर होती है पीछे जहाँ किडनी हमारी स्थित होती है वहाँ पे हमारे क्या होता है दर्द होता है। और इसमें क्या है मूत्र में थोड़ा थोड़ा करके कई बार मतलब बार बार आता रहता है। ठीक है, मूत्र के साथ कई बार हमें क्या होता है कष्ट भी महसूस होता है, तो मतलब थोड़ा दर्द वगैरह महसूस। और मूत्र में क्या है दुर्गंध आने लगती है और कभी कभी इसमें रक्त भी साथ में आने लगता है। और इसका कारण क्या होता है जीवाणु का संक्रमण, मतलब हमारे समय जब जीवाणु का संक्रमण हो जाता है तब हमारे मूत्र में क्या है मूत्र कई बार आने लगता है, उसमें दुर्गंध भी आने लगती है और हमें बार बार पेशाब हो सकता है, हमें उसमें ब्लड भी आने लगे। ठीक, फिर हमारा इस सब के लिए जो दवा ली जाती है उस दवा का नाम है
पेनिसिलिन। क्या नाम है? पेनिसिलिन। जो मतलब हम इसके लिए दवाई यूज़ करते हैं उसका नाम है पेनिसिलिन। ठीक है। और गुर्दे की पथरी किस चीज़ से बनती है? देखिए कैल्शियम ऑक्सीलेट के थ्रू हमारे क्या बनती है? गुर्दे की हमारी पथरी बन जाती है। ठीक है। अब हम थोड़ा और पढ़ेंगे। देखिए फिर हमारा क्या है, अब ये सिटोटीज वगैरह, तो हम थोड़ा सा इसके कुछ और चीज़ें भी जान लेते हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण। देखिए मैंने आपको कुछ बताए थे। तो उत्सर्जित समझ में, जो व्याधियाँ थी, मतलब पहली व्याधि तो भाई यूरेमिया थी, जिसमें क्या होती है? मूत्र में यूरिया की मात्रा अधिक होता है। दूसरी थी नेफ्रेटाइटिस। नेफ्रेटाइटिस का मतलब क्या होता है? जब हमारे नेफ्रे में ये लक्षण है उसमें क्या क्या दिक्कतें हमें उसमें होती है। फिर था तीसरा हमारा गुर्दे की पथरी, जिसमें कैल्शियम ऑक्सीलेट के थ्रू बनती है। ठीक है। अब हमारा फिर है साइटिस। साइटिस क्या होता है? इसमें देखिए इसके क्या लक्षण होते हैं। इसमें क्या बार बार मतलब जो मनुष्य होता है उसको मूत्र बार बार आता है, मूत्राशय में दर्द होने लगता है या अकड़न भी होने लगती है। इसलिए कहते हैं कि मूत्र को हमें ज़्यादा देर तक रोकना नहीं चाहिए। ठीक। और फिर है इसका कारण क्या होता है? इसके कारण होते हैं हमारे वीकोलाई जीवाणु। वीकोलाई जीवाणु क्या होते हैं? हमारे शरीर में ही क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। कहाँ होते हैं? हमारे शरीर में ही क्या ये प्रेजेंट रहते हैं, ये वाले वीकोलाई जीवाणु। ठीक है। अभी आपने देखो जब हमारा खाना जो पच जाता है, मतलब हम जो खाना खाते हैं जब उसका पूरा डाइजेस्ट हो जाता है छोटी आंत में, फिर उसके बाद जो बड़ी आंत में जाता है तो वहाँ पे ही ये जो वीकोलाई जीवाणु वहाँ पे स्थित होते हैं और उसके साथ ही क्या करते हैं ये, मतलब उसको खाते हैं और बाकी जो बच जाता है खाना उसको क्या करते हैं? मल के रूप में भाई बाहर आ जाता है। तो ये हमारे लिए हार्मफुल अच्छे भी होते हैं और हानिकारक भी हो सकते हैं। ठीक है। लेकिन ये ज़्यादातर अच्छे ही होते हैं। फिर है किडनी फेलियर। किडनी फेलियर को तो केवल एक ही उपाय है। जब किसी मनुष्य की किडनी फेल हो जाती है तो उसको प्रत्यारोपण, मतलब उसको किडनी मतलब डलवानी चाहिए अगर किसी को, जैसे। और इसमें क्या होता है, मतलब ये किडनी दोष में क्या होता है? ब्रक के, देखिए इसमें लिखा है, मैं आपको बताती हूँ, रुकिए एक आप मिनट। हाँ इसमें लिखा है, देखिए किडनी फेलियर। इस दोष में क्या होता है? ब्रक मूत्र मतलब नहीं बनता, मतलब जो हमारा किडनी है उसमें हमारा मूत्र बनना बंद हो जाता है। उसका कारण क्या होता है? अधिक रक्तचाप का मतलब बीपी हाई हो जाना, या हो सकता है हमारा ज़्यादा हमें, या हमें बैक्टीरिया से कोई हार्म हो गया, मतलब बैक्टीरिया से कोई हमें आघात पहुँचा हो। इसका केवल एक ही उपचार होता है कि हमें किडनी क्या करनी चाहिए? इसका प्रत्यारोपण करना चाहिए। अगर हमारी दोनों किडनी खराब है तब, अगर नहीं है तो हम एक किडनी पर भी आराम से जीवित रह सकते हैं। ठीक है। अब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। आगे देखेंगे हम कि अब गुर्दे खराब होने की स्थिति कैसे कैसे होती है। ठीक है। देखिए गुर्दे खराब हो जाने पर क्या होती है? इसकी स्थिति में क्या होता है? रुधिर क्या होता है? रुधिर का निस्पंदन क्या तरीके में कैसे कराया जाता है? मतलब जब सपोज दैट हमारे गुर्दे खराब हो जाते हैं और गुर्दे की स्थिति खराब होने पर क्या होता है? जो रुधिर का निस्पंदन होता है उसको कृत्रिम रूप से कराया जाता है। मतलब जो रुधिर का आना जाना, मतलब इसका फिल्ट्रेशन वगैरह का जो काम होता है वो किसके थ्रू कराया जाता है? वो, ठीक है, तो वो कृत्रिम मतलब डॉक्टर के थ्रू कराया जाता है। और जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जिसको हम लोग बोलते हैं हीमोडायलिसिस। क्या बोलते हैं? हीमोडायलिसिस। हीमो का मतलब ही क्या होता है? ब्लड। क्या होता है? हीमो का मतलब ही क्या होता है? हमारा ब्लड होता है। क्या होता है हीमो का मतलब? मैं आपको एक बार बता देती हूँ। ब्लड मतलब हीमो का, जहाँ पे आप हीमो वर्ड समझो, आप समझ लें आप ब्लड से बात संबंधित बात हो रही है। ठीक है। फिर है इसका कृत्रिम निस्पंदन में उपयोग की जाने वाली जो मशीन्स होती है उसको डायलेजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इस मशीन का नाम क्या है? डायलेजर। क्या नाम है इस मशीन का? नाम डायलेजर है। और फिर हम देखेंगे कि प्रथम वृक्क प्रत्यारोपण का जो पहला हमारा वृक्क प्रत्यारोपण हुआ था वो कब हुआ था? हमारा 4 मार्च। कब हुआ था? 4 मार्च, मतलब 4 मार्च हमारा, और 1954 में। कब हुआ था? 1954 में। ठीक है। हमारा पहला वृत्त। और ये किया किसने था? ये जोसेफ मेरी ने किया था। किसने किया था? जोसेफ मेरी ने किया था। और जो किडनी डे मनाया जाता है, किडनी डे कब मनाया जाता है हमारा? तो किडनी डे हमारा कब मनाया जाता है? मतलब हर गुरु, मतलब जो मार्च के क्या होता है वो, मतलब जो किडनी दिवस मनाया जाता है वो होता है हमारा मार्च के, ठीक है, दूसरे सप्ताह के कब मनाया जाता है? दूसरे सप्ताह के गुरुवार को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? दूसरे सप्ताह के गुरुवार को। कब मनाया जाता है? गुरुवार मीन्स थर्सडे। अभी तो आपने नोटिस किया होगा कि हमारा अभी थर्सडे, मतलब अभी पिछले ही महीने हमारा मार्च निकला, तो मतलब जो दूसरा मतलब जो मार्च के महीने में दूसरे हफ्ते का दूसरे हफ्ते में जो गुरुवार आता है उसको हमारा क्या किडनी दिवस मनाते हैं। अब हम इसमें बस हमारे
ऑलमोस्ट हमने छोटी सी क्लास करने की कोशिश की, आपको ज़्यादा समय लेना नहीं चाहा मैंने, क्योंकि हमारे पास समय भी कम है, जिससे कि हम सब। अब फिर देखिए एक नोट लगा के बात लिखिए, जब हमारे शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा क्या होती है, बढ़ जाती है, तो हमें कौन सा रोग हो जाता है, गठिया रोग। गठिया रोग क्या होता है, जो हमारे घुटने में हो जाता है। मतलब घुटने में आपने सुना होगा, जब ज़्यादातर बड़े लोग बोलते हैं कि उसको गठिया की दिक्कत हो गई, तो मतलब ये क्या है, मतलब गठिया नामक रोग हो जाता है, जब हमारे शरीर में क्या होता है, यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। और ठीक है, और यूरिक्रोम, ये तो मैंने आपको बताया था, यूरिक्रोम का निर्माण कहाँ होता है, हमारे हीमोग्लोबिन में होता है। कहाँ होता है, हीमोग्लोबिन, मतलब आरबीसी की हीमोग्लोबिन से होता है। ये मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया भी था और समझाया भी था, ठीक है। और देखिए, और एक चीज़ मैं आपको एक इसमें ऐड और करना चाहूँगी, जो हमारा, जो कि मैं आपको ऐसे लिख के ही बताती हूँ, क्योंकि आई होप आपको समझ में ना आए और आप भी सकते हैं। देखिए, यूरिया का जो निर्माण होता है, जो हमारा यूरिया निर्माण, मतलब यूरिया का जो निर्माण होता है, उसमें मतलब कितनी, उसमें 3 ATP क्या होती है, ऊर्जा हमारी खर्च होती है। मतलब 3 ATP अणु क्या होते हैं, 3 ATP हमारे अणु क्या होते हैं, ये इसका है, ठीक। अणु क्या होते हैं, खर्च होते हैं। क्या होते हैं, खर्च। मतलब अब जब हमको ये क्या होता है, यूरिया का निर्माण, मतलब जो हमारा यूरिया का निर्माण हो रहा होता है, तब हमारे 3 ATP अणु क्या होते हैं, खर्च होते हैं। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को, आप सभी को, जिसको लगता है कि आपको इसकी ज़रूरत है, जिसको पढ़ने के लिए, तो ये साइंस के सभी स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल रहेगी, चाहे वो किसी भी उसके हों, चाहे वो 9th to 12th क्लासेस के हों, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम के हों, उस सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल है। अगर आपको मेरी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में डालें अगर आपको कोई क्वेरी है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। बस आज के लिए इतना ही। टेक केयर।